अगर आप भी चाहते हैं कि तिरहुत लाइव न्यूज का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। मतलब उसमें जो सुधार होता है उसे को ही हम जी कहते हैं। जी मतलब जनरेशन। अब ये 1G 2G 3G 4G ये सब जो थे सर, ये जनरेशन थे। ये कब आए थे सर? यहाँ पे आप देखेंगे 1G आया था 82 में आया था, ये 1992 में आया था 2G, 2001 में आ गया था आपका 3G, और 2012 में ही आपका 4G आ गया था, लेकिन हम लोग को नहीं मिला था, हम लोग को बाद में मिलना चालू हुआ। दुनिया यूज कर रही है 5G। अभी हम लोग इंडिया में अभी 5G यूज के लिए नहीं है, अभी ट्रायल चल रहा है। इसको 1 से 2 साल में ये पब्लिक के लिए दे दिया जाएगा। अब इसमें मेन अंतर क्या होते हैं समझिए ध्यान से। 1G जो मोबाइल था उसकी स्पीड बहुत कम थी, लगभग 24 KB का था। सोचिए एक इमेज अच्छा से नहीं भेज पाएंगे वहां पे। और इसकी मोबाइल जो थी वो उसमें एक तो एंटीना निकला रहता था बहुत बड़ा साइज का। और इसकी सबसे बड़ी खराबी क्या थी? स्पीड कम था और इससे आप मैसेज नहीं कर सकते हैं, केवल कॉल करेंगे। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो 1G टेक्नोलॉजी था वो डिजिटल कुछ लिख नहीं सकता था, ये केवल एनालॉग सिग्नल भेजता था और कॉल कर सकता था। इससे सुधार के हम लोग लेके आए लोग 2G को, और ये 2G 1990 के एक दशक में आया था और इसकी स्पीड 64 KB पर सेकंड की थी। तो स्पीड तो बढ़ ही गई, लेकिन उतना भी क्या KB में स्पीड दे रहा है? कौन सा स्पीड है? लेकिन इसकी एक और खासियत क्या हो गई कि ये वॉइस तो करता ही था, इसके साथ साथ यहाँ देखिए मैसेज का साइन है। आप इससे मैसेज भी लिख के भेज सकते थे, हाय हेलो। और याद कीजिए आप वो टाइम जब एक मैसेज करने का 1 रुपया लगा करता था, तो इससे मैसेज भी कर सकते थे। इसके बाद जब आया 3G, तो पहली 3G जो थी वो MB में स्पीड देना चालू किया, और इसका फायदा ये हुआ कि आप बात तो कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, साथ साथ आप इंटरनेट भी चला सकते थे, गूगल वगैरह सर्च करते थे। नोकिया वाला मोबाइल में पहले जो था टॉर्च वॉर्च जलता था, उसमें नेट और थोड़े चलता था, इसमें एक गेम होता था सांपवा वाला, इसे याद होगा आप लोग को। तो यहीं से आपका नेट का काम चालू हुआ और यहीं से यूट्यूब वगैरह देना चालू कर दिया। लेकिन इसकी खराबी क्या थी? 3G जो था उसमें यूट्यूब चलता था ना, बड़ी बफरिंग करता था, देखते होंगे एक तो गोल गोल घूमते रहता था, जिस वजह से इसमें 3.5 लाया गया, 3.7 लाया गया। तो मतलब इसी से थोड़ा थोड़ा और सुधारा गया ताकि उसमें बफरिंग कम हो सके। 3G में ये सब मोबाइल वगैरह आने लगे सब, जिसको आप मल्टीमीडिया मोबाइल कहते थे, 3G के उसमें आ गए। अब उसके बाद जब मेन लॉन्च हुआ 2009-10 के पास आपका 4G का जो मेन प्रोटोकॉल चालू हुआ, तब इसमें क्या हुआ, 100 Mbps का स्पीड आपको मिलना चालू हो गया। और यहीं से आप वीडियो कॉलिंग चालू किए थे। इधर आपका वीडियो कॉलिंग, आपका जो वो मल्टीमीडिया मोबाइल था उसमें वीडियो कॉलिंग नहीं किए होंगे, तो ये फैसिलिटी दे दिया 4G आपको वीडियो कॉलिंग का। आज जितना भी मोबाइल वगैरह देख रहे हैं लोग वो 4G है, कई तो 5G भी मोबाइलें आ गई हैं। हालांकि 5G बहुत जल्दी हम लोग को सर्विस मिलेगा। अब आने वाला है 5G इंडिया में बहुत जल्दी। इसकी खासियत क्या होगी? ये सेम 4G की तरह होगा, लेकिन उससे स्पीड ज्यादा होगा और एडवांस ज्यादा होगा। ये मोबाइल के साथ साथ दूसरे चीज को कनेक्ट कर देगा। आप अपने कार को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दीजिएगा ना, तो जैसे यहाँ मोबाइल में घुमाइए, उधर कार घूम रहा है, फ्रिज को कनेक्ट कर दीजिए 5G, तो फ्रिज में भी 5G टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और दरवाजा खोलना है तो यहीं से खोल दीजिए, इन्वर्टर बंद करना है यहीं से कर दीजिए। आप पता चले आप मान लीजिए गए हैं दिल्ली, आपका घर है चेन्नई में, आप भूल गए कि इन्वर्टर तो बंदे नहीं किए, तो 5G टेक्नोलॉजी रहेगा ना, तो वहीं से ऑफ कर दीजिएगा तो वो ऑफ हो जाएगा। बल्ब वगैरह जला सकते हैं, बुझा सकते हैं। तो वो सब ऐसा नहीं है कि केवल मोबाइल 5G हो जाएगा, घर में आपका 5G है, ये नहीं है तो नहीं होगा, उसमें भी टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी। तो आज के समय 5G की ओर जा रहा है। जो ट्रायल हो रहा है उसके वजह से जान चली जा रही है, एकदम अफवाह है भैया। 5G का ट्रायल महाराष्ट्र और दिल्ली के एरिया में, बहुत छोटे से एरिया में हुआ, वो भी कोविड से पहले हुआ था वो ट्रायल वगैरह। इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पता है कि सरकार चिल्लाते रह जाए, यहाँ डॉक्टर चिल्लाते रह जाए कि वैक्सीन लीजिए वैक्सीन लीजिए, ये रातों रात न्यूज नहीं बनता है। लेकिन 5G के ट्रायल की वजह से जान जा रही है। ये ऐसा नहीं है, जो नया वायरस आया है ना, डबल म्यूटेंट है, ये उससे ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से ये ज्यादा सीरियस डाल रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि इसके वजह से लोगों की जान जा रही है, ऐसा नहीं है। ये पहले वाला जो कोरोना था 7 दिन में फेफड़ों को जितना नुकसान करता था, ये कोरोना 2 दिन में ही उतना ही कर दे रहा है। इस वजह से ज्यादा खतरनाक है, मौका नहीं दे रहा है ये वाला कोरोना। इसको 5G से कोई लेना देना नहीं है। आप वैक्सीनेशन कराइए अगर आपकी जान प्यारी है तब। इजराइल जो है, आप देखिए इजराइल ने अपने आप बहुत बड़ा त्योहार भी मना लिया, जिसमें 1.5 लाख लोग वहां पर उपस्थित थे बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के। इतने लोग इकट्ठे थे कि भगदड़ में 30 लोग की जान चली गई। कैसे ये पॉसिबल हो गया? हम लोग यहाँ घर में घुस के बैठे, क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, वैक्सीन में कोई ऐसा नहीं है। सोचा कुछ जो वैक्सीन के बारे में अफवाह फैला रहे हैं, सोचा को जेल में डाल देना चाहिए।
सचुरों को यहाँ पे अजीब अजीब है सब। अफवाह पे मत जाइए। देखिए बचपन में भी हम लोग को बहुत अफवाह उड़ाया गया था कि मेढक मार दोगे तो कान पक जाता है। कौन जी कान पकेगा? स्कूल जाते थे लोग तो कहते तो पेंसिल का ये जो छिलका होता है इसको दूध में डालो तो रबड़ बन जाता है। मोर के पंख को हम लोग चौक खिलाते थे लोग। अजीब हाल होता है यहाँ पे। कहते बर्तन में खाना मत खाओ जिसमें बनता है, नहीं तो शादी में बारिश होने लगेगी। सूप जो चावल फटका जाता है आगे मत जाओ, नहीं तो देर से ब्याह होगा या फिर दहेज नहीं मिलेगा। बगुला उड़ के जाएगा तो बगला बगला तार दे सोने के तलवार। ये सब क्या था? ये सब अफवाहें थी। तो हम हिंदुस्तानियों को बचपन से ही आदत है कि गुल्लर के फूल पड़ जाता है तो कोई चीज़ खत्म नहीं होता है। तो इस अफवाह पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वैक्सीन कारगर है। हमारे भाई साहब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में इसका हेडक्वार्टर है, उसके मालिक आधार पूनावाला, इन्होंने भारत छोड़ के लंदन शिफ्ट हो गए कुछ दिन के लिए। रीजन इन्होंने बताया कि कुछ मुख्यमंत्रियों, कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों, अधिकारी तथा बड़े रसूख वाले लोग इनको फोन करके धमकी देते थे, और जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे और ये लंदन शिफ्ट हो गए। और इन्हें पत्रकारों ने पूछा कि आप इस बढ़ते कोरोना को लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या आप चुनावी रैली या कुंभ के मेला को जिम्मेदार मानते हैं? तो इन्होंने कहा कि अगर हम इसका जवाब देंगे तो हमारी जान भी जा सकती है। ये देश के लिए बहुत गलत बात है। कोई भारत का इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसके ऊपर पूरे देश की वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी, लोगों की जान की जिम्मेदारी होगी, वैसे व्यक्ति को अगर सुरक्षा कारणों से बाहर जाना पड़े और बाहर जाके वो ट्वीट करे या ऐसा करे तो ये बहुत गलत संदेश जाता है देश के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि सरकार ने उन्हें वायु सुरक्षा दी थी। ये बहुत शर्म की बात है कि इतने बड़े व्यक्ति को वायु सुरक्षा दिया जाए। इनके लिए इस देखिए सुरक्षा के लिए ये केवल ये नहीं होता है कि उसे जान से खतरा। सुरक्षा एक डिग्निटी, एक स्पेशलिटी को भी दर्शाता है, जो दिखाता है कि देश आपके सम्मान के लिए कितना खड़ा रहता है। आप एक मामूली नेताओं के लिए अगल बगल में बड़े बड़े सिक्योरिटी दे सकते हैं, इतने बड़े लोगों को नहीं दे सकते। ये लंदन चले गए। अब कुछ लोग का कहना है कि क्या वैक्सीन का प्रोडक्शन प्रभावित होगा? कुछ प्रभावित नहीं होगा। किसी के ये खुदे थोड़ी ना वैक्सीन बनाते थे, इनके अंडर काम करने वाले वो पूरी तरह से बनाएंगे। इनका कहना है कि गवर्नमेंट ने मार्च में हमें ऑर्डर ही कम दिया, तो खरीदने वाली कंपनी तो गवर्नमेंट थी, हम बना के क्या करेंगे अगर कोई खरीदेगा ही नहीं। और आप याद कीजिए कि सीरम इंस्टीट्यूट में एक बार आग लग गया था, तो एक तो उस समय प्रोडक्शन प्रभावित हुआ था, एक अभी वर्तमान समय में सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो 7 करोड़ डोज पर डे बना रहा है। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या को पूरा करने के लिए इनका टारगेट है कि 10 करोड़ वैक्सीन के डोज पर डे बनाए जाए। अब 10 करोड़ बनाने में इन्होंने कहा है कि जुलाई तक में ये संभव नहीं है, यानी मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने तक पर डे 7 करोड़ ही वैक्सीनेशन के मतलब वैक्सीन उत्पादन हो पाएगा। जुलाई बाद आएगा, इसलिए इस समय थोड़ी सी लेट होगी। हालांकि इन्होंने कहा कि इसका जो बाहर में भी एक प्लांट लगाएंगे सीरम इंस्टीट्यूट का, जिससे कि मतलब वैक्सीन और भी डोज बनाए जा सके। हालांकि भारत सरकार इनके संपर्क में है, बहुत जल्दी ये भारत में आने वाले हैं। और इंग्लैंड में ये प्लांट नहीं लगाएंगे। भैया आपको लगाना भी है तो फ्रांस में लगाइए ना, इंग्लैंड में लगा के क्या फायदा है? क्योंकि इंग्लैंड में लगाएंगे तो इंग्लैंड तो यूरोपीय यूनियन के बाहर है, यूरोपीय यूनियन के 2 देश बाहर है, उसको यूरोपीय यूनियन के अंदर बेचने के लिए फिर नए टैक्सेशन कानून लाना पड़ता है। और अगर वही फ्रांस में लगा देते हैं तो पूरा यूरोपीय यूनियन फ्रांस भी उसी का हिस्सा है। हालांकि ये भारत में ही लगाएंगे, देखिए आगे क्या होता है। हालांकि भारत सरकार इन्हें आश्वासन दी है सुरक्षा के लिए।